वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज्जत। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर अच्छे होंगे। कराची वालों के लिए तो जी ज़बरदस्त सा मौसम आज, बल्कि कल रात से बड़ी अच्छी हवा चल रही थी। मैंने पिछले दिनों कुछ हवा का जिक्र किया था कि जी हवा चलिए, फिर एकदम से शायद नज़र सी लग गई, वापस से हम वही नॉर्मल मौसम में आ गए थे। और कल से कुछ ठंड सी है। आज सुबह भी जी सूरज जी नज़र नहीं आ रहा था जो इतने आबोताब से चमके जा रहा था, और हम सोचे थे नवंबर का ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और हम सर्दी को पूछ ही नहीं रहे कहाँ है सर्दी। तो जी अब कुछ फील आ रही है सर्दियों की, और इस फीलिंग को हम एंजॉय करेंगे क्योंकि हमारे पास हार्डली 2 मंथ्स होते हैं सर्दी के, और फिर वापस से हम वही गर्मी एंजॉय कर रहे होते हैं। तो इस सर्दी को हम बड़े ज़ोरों शोर पे जो है बता रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या ना करें भाई, ज़रूरी है। और फिर कुछ मज़े की रेसिपीज़ भी हो ना, खाली खाली सर्दी थोड़ी महसूस करनी है, तो उसके साथ लवाजमात हों, कुछ अच्छे अच्छे खाने हों। तो आज की रेसिपीज़ अगर आज ही आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्योंकि बहुत ही ख़ास है, मज़ेदार हैं, चाइनीज़ रेसिपीज़ हैं, वो बताएंगे। पर उससे पहले आज की एक छोटी सी बात, हम सब की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, और हमारी खुशियाँ शायद इस उतार चढ़ाव में कम हो जाती हैं, और कुछ चीज़ें हम अपनी वजह से भी कम कर जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं, इवन कि मैं भी शायद बहुत सारी चीज़ें अपने पास्ट की याद करती हूँ, और फिर हम सब में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हम सोचते हैं हमारे माजी में ये हुआ था, पास्ट में ये हुआ था, और फिर इसी तरह से अपने प्रेजेंट को गुजार रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से उसको कम सोचें, प्रेजेंट को ज़्यादा सोचें, और फ्यूचर की आने वाली चीज़ों को और अच्छा सोचें, ना कि ये सोचें कि जी तब तो अच्छा हुआ था, आज तो ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें जो है ना आपके अपने आज को जो है ना वो ख़राब कर रही होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम ऑब्ज़र्व करना शुरू करते हैं, फ़लाँ के पास इतनी अच्छी गाड़ी, फ़लाँ के पास इतने अच्छे कपड़े थे, फ़लाँ के बच्चे जो है इतने बड़े स्कूल में जा रहे हैं, फ़लाँ की जॉब अच्छी है, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, वो भी दूसरों को, और फिर रिलेट कर रहे होते हैं अपने आप को, और फिर अपने आप को कमतर समझ रहे होते हैं। तो कभी ना सोचें कि आप कमतर हैं, आप ये ना सोचें, आप सोचें कि आप बहुत बेहतर हैं। शुक्र अदा करें कि आपको अल्लाह ताला ने इस हाल में भी रखा। अगर आपने कंपैरिजन करना तो अपने से नीचे वालों को करें, और फिर आप खुश फील करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे कि बहुत अच्छे हैं हम। क्योंकि हम अगर अपने से ऊपर देखेंगे तो हम ज़िंदगी को कभी खुश नहीं रख सकते, और हम शायद अपने इर्द गिर्द वाले लोगों को भी खुश नहीं करेंगे, और हमारा माहौल भी ऐसा ही हो जाएगा। वेल, चलते हैं आपा की तरफ। और आपा तो आज बड़ा एंजॉय करी थी। आपा ने कहा आज तुम बेशक चाहो तो इंट्रो अच्छा से बड़ा देर तक दे देना, मैं कुछ खा रही, बेचारी ने खाना नहीं खाया था तो ये, और ये सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही खाती है, इतना सा बस इनका खाना होता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं बता दूँ ये ज़्यादा नहीं खाती है वैसे। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक है, चुग लिया आपने थोड़ा बहुत? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से जनाब। तो अभी बताते हैं कि आज हम क्या बना रहे हैं। बहुत अच्छा सा मेन्यू है हमारा चाइनीज़, जो मेरा बड़ा फेवरेट है ना। देख रही थी पूरे लवाजमात सारे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? यकीनन बहुत अच्छे होंगे और खैरियत से भी होंगे जनाब। अब तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अच्छा रखे। और अबील जो बहुत ही अच्छी सी प्यारी सी बात कहती है, हम सब लोग उस पर अमल करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हमारे साथ भी हो रही होती हैं, हम भी कभी कर रहे होते हैं। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम तो ये कभी नहीं करते, लेकिन ऐसा होता है। हम किसी की चीज़ देख के ज़रूर हमारे जहन में बात आती है, अच्छा देखिए इनके पास ये चीज़ है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है। फ़लाना बंदा जो है उसके बच्चे कितने अच्छे स्कूल में पढ़े, हमारे बच्चे नहीं पढ़े। हम ऐसी चीज़, लेकिन ये मैं कहती हूँ कभी भी ये चीज़ नहीं, बस टेम्परेरी सोच लेकर आए, क्योंकि एक नेचुरल फितरत है कि आ जाएगी। लेकिन ये कि आप वही करें जो आपके अपने वसाइल हैं, जो आप कर सकते हैं, उन चीज़ों को करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भाग दौड़ में आप थोड़ा सा गड़बड़ा भी जाते हैं, तो बेहतर ये होगा कि करें, आप ज़रूर करें। अपने बच्चों को भी ये सिखाएं कि आपने ज़रूर दूसरे लोगों से अपना वो करना है, मवाजना किस सेंस में करना है, अखलाकियात में करना है, ईमान में करना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। इसको लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह ताला बाकी चीज़ें तो माशाल्लाह से खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। आज प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सा मेन्यू है जो मुझे ख़ास तौर से बहुत पसंद है। आज हम बनाएंगे मंगोलियन बीफ। वाह, बीफ से बनेगा ये, और किस तरह बनेगा ये बहुत ही अच्छा सा बनेगा। इसके अलावा हम बनाएंगे, यहाँ पर बनाएंगे क्या चीज़ बनाएंगे हम, हनी गार्लिक चिकन विंग्स। अब चिकन विंग्स की जैसे कि बिरयानी की मैंने बहुत वैरायटी दी है, इसी तरह से चिकन विंग्स भी हमने अपने प्रोग्राम में बहुत सारे बनाए,
क्योंकि चाइनीज़ मेन्यू के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज़ हम फ्राई करना चाहते हैं तो चिकन विंग्स बेस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल। थाई में, और उसके अलावा हम बनाते हैं चाइनीज़ में, और कुछ हमने देसी स्टाइल भी बनाए। तो इंशाल्लाह आप लोग देखते रहिए प्रोग्राम, ज़रूर हम आपको अच्छी लगेगी ये चीज़। इसके अलावा क्योंकि आज आपको पता है कि समरा हमारे साथ मौजूद है, तो इससे हम बहुत ही ज़बरदस्त सी फूड राइस बनाएंगे। वाह, यानी तो कॉम्बिनेशन समरा में सिबलू लेने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। कैसे बनेंगी तमाम चीज़ें से स्टार्ट करते हैं और अपनी चीज़ों को फिर हम करेंगे कंप्लीट। ओके, ऑलराइट। तो एंजॉय करने वाले हैं खूब आज के मेन्यू को आप लोग। वैसे भी हमेशा ऐसा होता है कि चाइनीज़ मेन्यू जो है ना अच्छा ही लग रहा होता है। बारह अपने देसी की बात, इनकी बेटी मरियम, उनका ही फेवरेट है। अच्छा, मेरा भी बहुत है ना। अच्छा, फिर ये एक ऐसी चीज़ें हैं कि एक तो थोड़ा सा माइल्ड होती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें मिर्च मसालों का इस्तेमाल हम नहीं करते। हाँ। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं चाइनीज़ में भी। वरना हमारे जहनों में ऐसी एक बात आती है कि फीका फीका सा होता है, ऐसा हरगिज़ भी नहीं होता। शेज़वान जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है। उसमें डिफरेंट तरह की चिलीज़ इस्तेमाल की जाती हैं जो कि हमारे यहाँ कम कम मिलती हैं, लेकिन हम उसको करते हैं कुटी हुई लाल मिर्चों के साथ ना बनाते हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है और टेस्ट बहुत बेहतर हो जाता है। जो लोग स्पाइसी खाना पसंद करते हैं उनके लिए ये चीज़ है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बीफ, मंगोलियन बीफ है। अब बीफ क्या है, बीफ अंडरकट मेरे पास मौजूद है। बीफ स्टेक लिखा हुआ है, स्टेक बनती ही हमेशा अंडरकट से। अब बीफ चाहे अंडरकट का हो या कोई सा भी हो, लेकिन उसको टाइम लगता है थोड़ा करने में ना। तो इसको मैंने क्या किया था कि मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक और तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा 3-4 टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब आप जब देखते हैं कि हाँ कभी ऐसा होता है कि आपके पास कोई ऐसी चीज़ है और वो गल नहीं रही है, तो फ़ौरी तौर पर उस पर बेकिंग पाउडर या सोडा आप लगा के रख सकते हैं और उसके बाद आप वॉश करके भी कुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं वॉश नहीं करूँगी, यहाँ मैंने पहले से इस पर लगा के रख लिया। और कट कौन सा है, ये जूलियन कट, ये देखा ना, ये वाला कट हमें करना है। ठीक है, जूलियन कट आपने कर लिया। ये हाफ़ के जी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसके बाकी इंग्रेडिएंट क्या हैं, अदरक और लहसुन कुटावा, ये है 2 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे, उसमें इसको फ्राई करेंगे और इतनी देर तक हम इसको कुक करेंगे कि ये गल जाए। ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये अंडरकट होता है तो ये थोड़ा सा अगर ऐसा हो कि हाफ डन अगर आप इसको रखें तो खाने में आपको अच्छा लगेगा। मटर है मेरे पास यहाँ पे, मटर तकरीबन 1 कप 1.5 कप भी आप ले सकते हैं। इनको नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा। इसके अलावा हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ये मेरे पास सेसमी सीड ऑयल है, सोया सॉस है, कॉर्नफ्लावर है, ब्राउन शुगर है और इसके अलावा संबाल ऑलिव, ये मेरे पास बहुत ही ज़बरदस्त सा एक थाई है वैसे ये, लेकिन चाइनीज ये हैं कुछ मिर्चें होती हैं, लाल वाली मिर्चें हैं, उनको मिला के बनाया जाता है। मैं इंशाल्लाह कभी वर्बली इसको बता दूंगी कि किस तरह से इसको हम बना सकते हैं अपने घर में भी, क्योंकि देखिए घर में हम बनाते हैं उसकी प्रोसेसिंग नहीं होती, लेकिन क्या है कि टेस्ट आ जाता है फिर भी। तो बेहतर है कि आप घर पे कभी आप बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। मार्केट में ईजीली मिल जाता है, ईजीली आपको मिलेगा। ये मेरे पास मौजूद है। फिर इसको थिक करने के लिए मैं कॉर्नफ्लावर है और साथ ही यहाँ पे चिकन स्टॉक है। चिकन स्टॉक इसमें हम 1 कप शामिल करेंगे। ओ, इसमें तो बहुत सारा ऑयल है, एक काम करते हैं, हाँ ये फ्राइंग के लिए। अच्छा, इसके अलावा हमारी जो वो ले लीजिए, ये चलें जी, इसमें मैं इसको बनाना शुरू करती हूँ। अच्छा, ये तो हमारी एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसका हल्का सा एक सॉस बनेगा, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। मैं काम करती हूँ, इसको अभी डाल देती हूँ। साथ ही हमारे पास चिकन विंग्स हैं, चिकन विंग्स को हम मैरिनेट कर देते हैं ताकि इसमें थोड़ी सी ज़रा जान आ जाए। ठीक है ना। इसकी मैरिनेशन में हम क्या चीज़ें ऐड करेंगे, ये मेरे पास है हाफ़ के, ओह ब्रेक आ गया। चलें काम करते हैं कि यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, 2 टेबल स्पून के करीब हम ऑयल शामिल करेंगे इसमें और डालेंगे इसके अंदर हम ये अदरक और लहसुन तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो मैं इसमें ये बीफ जो है इसके अंदर शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा स्टर फ्राई करेंगे, थोड़ा ढक के रख देंगे ताकि हल्का सा ये गल जाए। बाकी क्या करेंगे, शुक्र है आज तो मुझे लग रहा है मूड अच्छा है, होगी। ले लो ब्रेक ले लो वरना तो जी मचाल है। आप हमारे डायरेक्टर बोलते रह जाए ब्रेक ब्रेक ब्रेक। हाँ। मैं इंतजार में होती हूँ। मुझे एक्चुअली थोड़ा सा मुझे होता है कि ये टाइमली चीज़ें तैयार हो जाएं और उसमें ये होता है कि ज़ाहिर है ये गलेगा तभी हम इसका अगला प्रोसीजर करेंगे ना,
वरना नहीं हो पाएगा, तो इसलिए मैंने कहा ब्रेक टाइम में थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो हल्का सा ये हो जाएगा। ये हो गया है तकरीबन, वरना कोई बिल्कुल हमें खुश करने का कोई इरादा नहीं। मजाक है। ठीक है जी, हम लोग जा रहे हैं ब्रेक पे। यहाँ अदरक और लहसुन दोनों है? हाँ, दोनों है इसमें। मजीद आगे क्या होगा? मंगोलियन बीफ है यहाँ पर, बहुत ही खास, जो कि हमने जानना है। फिर हाउस ऑफ समरा की बेशुमार वैरायटी यहाँ पर है, आपको मालूम है, पेस्ट्री, सिब्लू, एम्बॉर्ड और इस तरह के बॉक्सेस हैं, यानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने आपकी ज़िंदगी लाइफ आसान कर दी है। हाइजेनिक, बेस्ट क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी की तमाम प्रोडक्ट्स है। और आज हम यूज़ करने वाले हैं सिब्लू, ऑल द गुडनेस ऑफ सी इसमें मौजूद है। बहरहाल क्या क्या होगा वो डिटेल्स शेयर करते जाएंगे आप लोगों के साथ, लेकिन अभी ले रही ब्रेक और फिर आपको ज्वाइन करते हैं। और जी यहाँ बन रही है मज़ेदार सी मंगोलियन बीफ, जिसे आपने देखा ब्रेक से पहले हमने डाला था बिल्कुल। अच्छा, ऑयल में हमने सिर्फ अब लहसुन अदरक डाला, हल्का सा फ्राई हो गया, मैंने बीफ डाल दिया। बीफ डाल के इसको हम थोड़ा सा फ्राई किया, और फ्राई करने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पे किया तो इसमें थोड़ा सा पानी आ गया। अभी मैं इसको मज़ीद हल्की आंच पे कर रही हूँ, लेकिन अगर इसका कवर चाहिए था मुझे, ये मैंने पीछे रखा था, इसको कवर कर देते हैं। वैसे तो ये है कि जैसे अगर अंडा कट को आपने काफ़ी देर तक अगर आपने मैरिनेट करके रखा है बेकिंग पाउडर के साथ, तो वो काफ़ी टाइम तक जल्दी गल जाता है। लेकिन ये चूँकि मैंने प्रोग्राम से थोड़ी देर पहले किया था, तो मैं थोड़ा सा इसको कुक करी हूँ। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो कोई मसला नहीं, आप इस तरह कर लीजिए। आपका बेकिंग पाउडर आप डाला आपने, खाली अंडा कट तक ही महदूद है या बाकी और बीफ में भी डाल सकते हैं? नहीं, बीच में नहीं डाल सकते, मैरिनेट करके रखेंगे। हाँ, जैसे कोई नॉर्मल बीफ है या मटन है, नहीं, उसके लिए इतना नहीं, उसके लिए इतना नहीं ये होता। लेकिन फिर भी अगर आप उसको भिगो दें, यानी जैसे पानी ज़्यादा है उसमें बेकिंग पाउडर और नमक डालें और अपने मीट को भिगो दें, तब वो जल्दी गल जाता है। लेकिन आप उसको सही से इस तरह से अलग से, अगर आप बड़े पीसेस में बनाना चाह रहे हैं, अगर आप नहारी बनाना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। या बीफ की कोई भी चीज़ बना रहे हैं। लेकिन अगर हाँ चाइनीज़ में अगर कुछ बना रहे हैं, तो ज़रूर आप इसको सोडे या बेकिंग पाउडर से आप मैरिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो रहा है। जैसे ही हो जाएगा, ड्राई होगा, तो मैं इसमें मटर डालूंगी। उसके बाद इसका हम सॉस तैयार करेंगे, जिसके लिए मेरे पास ये चीज़ें मौजूद हैं यहाँ पे। ये हम इसमें एक एक करके डालते रहेंगे। आ जाते हैं यहाँ पर चिकन विंग्स, हाफ़ केजी चिकन विंग्स हैं, स्किन वाले हैं, और उनको मैंने हमेशा की तरह इनको छोटा कर दिया है। और ये देखें इस तरह से, ये मेरे पास चिकन विंग्स, इसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें ज़रा मीट का पोर्शन ज़्यादा होता है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन में हमारे पास क्या है, नमक मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून, क्योंकि इसमें और चीज़ें हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें ये जाएंगी इसमें, तकरीबन हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून, और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, ज़रा सा, ठीक है, जितना कि ये हाँ तकरीबन ½ टीस्पून के करीब मैं इसमें, ½ टीस्पून से भी ज़रा सा मैं कम ही रखूँगी। ये डाल के हम इसको मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट करके हम इसको छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसकी एक ड्राई कोटिंग बनाएंगे। ड्राई कोटिंग के इंग्रेडिएंट क्या है मैं आपको बताती हूँ। पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके आप इसको छोड़ दीजिए। ये ओवरनाइट भी पड़ा रहेगा तो बेहतरीन रहेगा। अभी मुझे एक टिश्यू दीजिएगा प्लीज़। चलें, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम मैदा मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए जी, मैदा मैं आपको दिखाती हूँ। मैदा दिखा दें, ये मैं इसमें निकाल लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ। ये देखिए जी, मैदा तकरीबन यहाँ पर 1 कप मैदा है मेरे पास, ठीक है ना, ये मैंने ले लिया। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर। ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, लोकल ब्रांड भी आता है। लेकिन जब भी आप इसको खोलेंगे, खोलने के बाद एयर टाइट उसको कर दीजिएगा, और साथ ही आपने गीला चम्मच उसके अंदर नहीं डालना, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। ये चला गया इसके अंदर। ब्लैक पेपर पाउडर ये गया इसके अंदर। अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा नमक भी डालेंगे जो कि रेसिपी कार्ड में शायद नहीं लिखा हुआ। ये गया इसमें नमक, ½ टीस्पून। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि इसकी कोटिंग करेंगे इन विंग्स पे। इससे पहले हम एक काम करेंगे, अंडे इसी में डाल देते हैं। मैं काम करती हूँ, अंडा इसी में डाल देती हूँ। ये गया इसमें अंडा 1, और अंडा 2 भी था, ये रहा दूसरा अंडा 2। हाँ, पहले इसको इसमें डाल देते हैं। ठीक है जी, ये 2 अदद अंडे थे इसके अंदर, हमने डाल दिए, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर एक एक पीस उठाएंगे, इसमें रोल करेंगे और फ्राई कर लेंगे। अरे वाह। फ्राई करने के बाद क्या करेंगे, इसका बनाएंगे अच्छा सा एक सॉस। इसके इंग्रेडिएंट मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। थोड़ा सा चने कॉलर से बात करते हैं, बाय द टाइम मैं इसको कर लेती हूँ। ओके जी, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। है ना जी, क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? सॉरी, हेलो, जी 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 हेलो। कहिए। जी जी, हमें आपकी आवाज़ आ रही, कहिए। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप बताएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। समीना आपा से बात करवा दें। जी जी बिल्कुल, मैं जी, बात कर रही प्लीज। हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा आप कैसी हैं? ठीक हैं? अब आपकी तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बताइए, आप कैसी हैं? कुछ लग रहा है आपको ठंड लग रही है थोड़ी सी। है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आपा मेरी सिस्टर की बर्थडे है, शमा की, उसे विश कर दें। ओहो भाई, अच्छा बिल्कुल। अबील अभी है सिस्टर का बहुत। नाम बताएं अपनी। शमा। शमा। शमा, शमा। जी जी। शमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम मेरी तरफ से, आपा की तरफ से बेसिकली और पूरी उन्होंने टीम आपा की को है। कहा है हाँ। कि आपा के विश करें। वैसे अच्छा। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शमा सालगिरह मुबारक, ढेर सारी दुआएं, खुश रहें, बहुत सारी बर्थडेज देखें, हाँ, बिल्कुल। बहुत खुशियां नसीब हों। आमीन आमीन आमीन। से आमीन। शबा मेरी तरफ से भी, वैसे तो अबील ने कह दिया लेकिन चले मैं भी कह देती हूँ, आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रखे, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना। इतनी अच्छी सी आपकी जनाब आपकी बहन है जो आपको विश करना चाह रही, तो उनकी तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है जी। और ये थैंक यू। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इन्हीं को पीसेस को हम उठाएंगे, इस मैदे में हम रोल करेंगे। रोल करके मैं सारे रख लेती हूँ। ठीक है जी। ओके, यहाँ रख लेते हैं हम इसको। मैं ये सोचूं, मैंने कहा पीछे जाके क्यों रखेंगे आप? नहीं, पीछे नहीं जाकर रख रही, यहाँ पर रख रख अच्छा, के छुपाती है। उसका उसके बाद बनेगा सॉस। सॉस के लिए हमारे पास है थोड़ा सा, यहाँ पे अदरक लेंगे। अदरक के अंदर हम अदरक को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा शामिल करेंगे सोया सॉस। इसके अलावा हमारे पास काली मिर्चें हैं, ये डालेंगे। हनी डालेंगे, डाल के उसको मिक्स करेंगे। और ये फ्राई किए हुए जो मेरे पास विंग्स है, इनको टॉस कर लेंगे, तो बेहतरीन जो है ये बन जाएंगे। यहाँ मैंने चूल्हा बंद कर हाँ, दिया मैं है। ये सोचूं, आपने बंद हाँ, किया है? बिल्कुल इसलिए बंद किया कि इसका काम हम बाद में करें। इसका बिल चूल्हा जला दीजिएगा अपना। चलिए मैं जल्दी से कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद हम अपनी दूसरी रेसिपी, क्योंकि इसका काम तो ऑलमोस्ट हो गया ना। अच्छा, इसमें इसमें मैदा, मौजूद है डीप फ्राइंग के लिए ऑयल, ऑयल। हाँ, जिसे हम विंग्स इसमें फ्राई ये करेंगे। देखिए ये होते जा रहे हैं। अच्छा, जब जैसे ही हो जाएंगे मैं इनको फ्राइंग के लिए डाल दूंगी। सही जी। ताकि आपको बता इसलिए रही हूँ कि अगर ब्रेक आ जाए तो आप परेशान मत होइएगा कि भाई ब्रेक में क्या हो गया। ये ब्रेक में फ्राई होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा। फिर हम इसको हनी का जो एक बड़ा ज़बरदस्त सा बनेगा, उसमें हम इसको टॉस हाँ, करेंगे। सॉस इसकी बनेगी। अरे बहुत वाह। अच्छी बनेगी इसकी ना, मज़ेदार सी, हल्की सी बिल्कुल कि इस पे एक अच्छी सी। हाँ बिल्कुल, चलें ब्रेक के बाद बना लेंगे। हम इसको मिक्स कर लेते हैं, और जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं इनको फ्राइंग के लिए डाल चुकी होंगी। फिर हम अपनी इस तरह से मंगोलियन बीफ के ऊपर काम करेंगे। तो जनाब, फिर उसके बाद ये राइस हाँ है। राइस है, वो तो ज़बरदस्त है, वो आप बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। सारा मेन्यू आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से देखना है। हाँ, तीनों आज की बहुत ही शानदार रेसिपीज़ हैं जो कि आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि राइस में तो जी सिबलू को हम यूज़ करेंगे। और आपको मालूम है कि सिबलू जो हाउस ऑफ समरा का ही ब्रांड है, और आपको मालूम है कि इतनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर, ना सिर्फ के सिबलू बल्कि फ्रेश स्ट्रीट में तो आपको डिफरेंट सॉसेस, डिप, मेयोनीज, केचप और ये सारे सिरप्स मिलेंगे जो कि बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के हैं, रिच हैं, थिक होते हैं। आपको जो लुक है उसका, उसके साथ साथ उसका टेस्ट आप वाकई ही बाकी और कंपनीज के कंपेयर में चेक करेंगे तो आपको वाकई अलग मिलेगा। तो बेहतरीन सी ये तमाम प्रोडक्ट्स, इसका यूज़ भी दिखाएंगे आपको किस तरह की ये मज़े की शानदार रेसिपी तैयार होगी। जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर आप देखिए बड़े ज़बरदस्त से ये विंग्स जो हैं फ्राई हो रहे हैं। आपने कोटिंग तमाम चीज़ें देख ली थी, कुछ नहीं किया, बस ऑयल गरम किया और इसमें डाले हैं। लेकिन क्या अच्छे, मैं तो आपा भाई तो वाकई बड़े ज़बरदस्त लगे आपा के, तो मैं शक हो रहा था तो मुझे भी हंसी आई थी। मैंने कहा नहीं वाकई, सोचे ज़रा क्या अच्छी कोटिंग। हाँ ये देखिए, अब आप इसको इस तरह से भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर सॉस के साथ थोड़ा सा हल्का सा एक जब टॉस करेंगे तो ये कितने मज़े के लगेंगे। यहाँ पर मैं अभी बंद कर देती हूँ, फ्लेम ऑफ कर देती हूँ, और जो बाकी के बचे में हैं इसको मैं डालती हूँ। और फिर हम आ जाते हैं मंगोलियन बीफ पे जो कि बन रहा है यहाँ पर, और इसको हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे हम सी फूड राइस पे। अब सी फूड राइस में क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, और इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर सिब्रू की ये वाइट फिश, बहुत ही कुछ ज़बरदस्त सी है, इसको भी हम इसमें डालेंगे। साथ ही मेरे पास प्रॉन्स रखे हैं, वो डालेंगे, और क्या क्या इंग्रेडिएंट डाल के हम इसको बहुत ही मज़ेदार बना देंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आ जाते हैं अपने इस रेसिपी जो कि है मंगोलियन बीफ। इसको हमने, ये देखें जी, ये हो गया है
हमारा। अब मैं इसमें क्या करूँगी, मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। रेसिपी कार्ड में आप देखोगे मटर पर डालने पर, लेकिन मैं मटर नहीं डाल रही हूँ। मैं ये वाले इंग्रेडिएंट यानी संबाल ओले ये डाला इसके अंदर मैंने। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें ये सोया सॉस, ये चला गया। 1 मिनट आपने इसके चूल्हा बंद किया खुद से? हाँ हाँ, मैंने बंद किया था क्योंकि ज़रा टेम्परेचर बहुत अभी तो high ऑन हुआ। करना? अब कर अच्छा, दें। ओके। अब बता दो। चलो ये हो गया। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे, ये मेरे पास ब्राउन शुगर है, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा चिकन स्टॉक है जो हम अभी नहीं ऐड करें, मटर भी मैं अभी ऐड करती हूँ। इसको ज़रा सा हम मिक्स कर लेते हैं तो बेहतरीन सा हमारा मंगोलियन बीफ जो है वो तैयार है। नमक मैंने बिल्कुल शुरू में डाला था क्योंकि सोया सॉस इसमें पड़ा है, संबाल ओले के मटर हमारे पास नमक डाल के हमने बॉईल किए हैं। और जनाब ये गए इसमें मटर और ये हो गया। और अब क्या डालेंगे इसके अंदर, चिकन स्टॉक। ये चिकन स्टॉक मेरे पास रखा हुआ है। एक काम करती हूँ, अभी मुझे एक स्पून दीजिएगा टेबल। मेरे पास ये कॉर्नफ्लावर मौजूद है, कॉर्नफ्लावर तकरीबन 1 टेबल स्पून। ठीक है जी, ये मैंने लिया यहाँ कॉर्नफ्लावर। अभी हो रहा है, अभी तो है। अच्छा इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ यहाँ पे ये चिकन स्टॉक जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, और ये तकरीबन 3/4 का ये डाल दें। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, बेहतरीन और फटाफट बन जाएगा। अगर आपका बीफ हो गया अच्छा, उसके बाद कोई टाइम ही नहीं लगेगा इंशाल्लाह ताला। चलो ये गैस में चिकन स्टॉक चला गया सही। और अब इसमें मैं ये देखो इसको मिक्स कर लेती हूँ। कलर भी आप देखें कितना अच्छा सा इसका आ गया एकदम से। और अब जाएगा ये इसके अंदर चिकन स्टॉक जिसके अंदर हमने कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है। चलो ये डाल के हमें सिर्फ मिक्स करना है। एक उबाल आ जाएगा, एक थिकनेस आ जाएगी, इसको निकालेंगे और सर्व करेंगे। कितना बेहतरीन ना मैंगोलियन बीफ, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये मैं हटा देती हूँ। और आप इसको लास्ट मिनट ही वही सर्विंग के टाइम पर ही डालना सर्विंग के टाइम पे देखिए, चाइनीज़ में तो आपको थोड़ी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपको तमाम चाइनीज। हाँ आप देसी में भी घुसाती हैं वाला काम ना कि लास्ट मिनट बस जब गेस्ट आ गए हों तब हाँ, जाइएगा ये तब करिएगा। चले ये हो गया। सेसमी सीड ऑयल हम यहाँ पे शामिल करेंगे, इसमें एक नटी फ्लेवर ऐड करने के लिए 1 टीस्पून। ये चला गया। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ क्योंकि हमें अभी राइस भी बनाने हैं। इनको अभी निकालना है, अभी और टाइम? थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा और टाइम। ओके चलो ये देखिए जी हमारा तैयार हो गया। और बिस्मिल्लाह चेक कीजिए ये मैंगोलियन देखिए। बीफ, जबरदस्त। ये हमारा मैंगोलियन बीफ जो है ये तैयार हो गया। और इसको अब हम ये जो राइस बन रहे हैं सी फूड राइस, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे, है ना। वाह, यानी बीफ भी मिल रहा है, फिश भी होगी, तो आप देखिए प्रॉन्स भी है। थोड़ा सा इसमें मैं स्प्रिंग अनियन भी डालें, ये हमारी रेसिपी तैयार होगी। ठीक है, मैं इसको परफेक्ट, हटा क्या देती हूँ। बात है, बड़ी मज़ेदार लग रही है। वाह। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम राइस। नहीं, राइस हम सबसे आखिर में करेंगे क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। इसकी डिप इसको निकाल दें, निकाल लें। हाँ ओके। निकाल के आप एक काम करें, फ्राई करना शुरू कर दें। वो आज आप बहुत मैं आपसे काम करा रही हूँ, प्लीज़ करवाएं। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही अच्छा सा सॉस, जो हम चिकन विंग्स को हम इसमें टॉस करेंगे, जो बहुत ही शानदार से फ्राई हुए हुए यहाँ पे रखे हुए। ठीक है। इसके लिए मुझे चाहिए होगा, अच्छा चूल्हा मैंने ऑफ कर दिया इसलिए कि काफ़ी हॉट हो गया। अच्छा, इस दौरान मैं ये हाउस ऑफ समरा का सिब्लू का जो है हम देख ले रहे हैं, ये टेम्पुरा श्रिम्प्स हैं। हाँ, ये मैं इसे फ्राई करने जा रही हूँ, इसी ऑयल में ही कर रहे हैं जिसमें हमने विंग्स फ्राई किए थे। हाँ, और ये हम राइस के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी हम साथ साथ बताएंगे, पहले आप जल्दी से ये skip है मेरे बता पास बारीक चॉप की हुई अदरक, इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। ये देखें फटाफट होगा, आप देखिएगा बिल्कुल विद इन नो टाइम। इसके अलावा ये कुटी हुई काले मिर्चें हैं। इसके अलावा ये मेरे पास हनी है, थोड़ा सा हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। तो बारी बारी ये चीज़ें ऐड करके ये भी डाल देंगे। दें। क्या अच्छे श्रिम्प्स हैं टेम्पुरा, तो बहुत ही वाह। ज़बरदस्त। इससे आप देखिएगा आपका मील कितना शानदार हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ ये गैस में सोया सॉस। इसके अलावा हम ये डालेंगे इसमें हनी, तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के, कुटी हुई काले मिर्चें ये चली गई। और ये देखें, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और अब जो विंग्स मैंने यहाँ फ्राई करके रखे हैं ये मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ये गए इसमें विंग्स। ठीक है जी, क्या ग्लेसी शाइनी से, बहुत ही अच्छा। तेज़ आंच रखिएगा, बस सिर्फ ऐसा होना चाहिए कि इसके ऊपर सॉस अच्छा सा कोट हो जाए। ठीक है, तो मैं
सब पे ऐसे कर देती हूँ ताकि सब पे हो जाए बहुत अच्छे से। तो बहुत मज़े के बनेंगे इस मील के साथ, आपको बहुत ही शानदार लगेंगे। ये हो गया। अब आ जाते हैं इस पे। इसके लिए मेरे पास फ़िश रखी हुई है यहाँ पे। इसको पहले मैं थोड़ा सा कुक करूँगी। कैसे करेंगे ये आपको बताते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिब्लू के श्रिम्प्स टेम्पुरा, ये बहुत ही शानदार से फ्राई हो रहे हैं। आपको मालूम है ये है बेसिकली हाउस ऑफ समरा का एक ब्रांड जिसमें जी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। ये हो गई। इसको मैं हटा देती हूँ, पीछे रख देती हूँ ताकि इजीली। ओहो भाई, आज तो हमारे बहुत सामान है यहाँ पे। रश हो रहा है, मैं हेल्प करूँ कुछ? नहीं, मैं कर लेती हूँ, आप बात कीजिए। ठीक है जी। तो ये हाउस ऑफ समरा में बेसिकली हम सिब्लू और ये यहाँ पर वाइट फिश है जो कि ये भी हम यूज़ करेंगे अभी राइस में। तो ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी आपको साफ हाइजेनिक, बहुत ही नीट और अच्छी क्वालिटी, आपको प्रीमियम क्वालिटी चाहिए होता है सी फूड में स्पेशली, क्योंकि उसमें स्मेल और ये तमाम चीज़ें हमें नहीं चाहिए होती। हम चाहते हैं अच्छी प्रोडक्ट मिले। तो जी आपके पास ये तमाम जगह इजीली अवेलेबल हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन भी शॉपिंग ये कर सकते हैं, तमाम प्रोडक्ट्स अपने घर पे मंगवा सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट है www.samraenterprises.com के ज़रिए, और तमाम पाकिस्तान के लीडिंग सुपर स्टोर जो हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। उस दिन मैं और आपके साथ घूम रहे थे, हमने देखा भाई सब जगह हाउस ऑफ समरा छाया हुआ है। बिल्कुल। ये ले लेंगे हम एक पीस, ये ठीक है। ये अब फिश चेक करें कितनी कुछ ज़बरदस्त है। सही है जी, आप चाहें तो इससे आप कम भी डाल सकते हैं। मैंने ये दिया है लेकिन इसको मैं थोड़ा सा कम डाल। वाइट फिश, हाँ, क्या अच्छा फ्ले है, वाह, बहुत ही ज़बरदस्त है ना। इसके हम थोड़े छोटे पीसेस कर लेंगे। ये देखें, मेरा ख्याल है आप निकाल लेंगे। ये देखें, हाँ, इसके भी हम छोटे छोटे चंक्स करेंगे। हाँ, थोड़ा सा और कर लें। ओके, ये देखें जी, ये इस तरह से आपने कर लें। और इसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट है वो भी आपको हम बता देते हैं। सी फूड राइस हमेशा बहुत पसंद किए जाते हैं, अच्छे लगते हैं। और यहाँ डालेंगे हम थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल शामिल कर लिया। और इसमें हम शामिल करेंगे, ये मेरे पास क्रश किया हुआ लहसुन, ये गया, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल, आपको थोड़ा सा मेरे साथ हेल्प करानी पड़ेगी। और इसके लिए हम स्पून ले लेते हैं। चलिए, हल्का सा फ्राई करेंगे। ये हो गया। आप श्रिम्प्स पे नजर जैसे ही ये होगा मैं इसमें फिश शामिल कर दूँगी। इसको भी मैं काट लेती हूँ, ठीक है। और बाकी की सारी जितनी इसकी सीजनिंग है ये हम साथ साथ ही ऐड करेंगे। अच्छा, ये ऑलमोस्ट रेडी है, अब आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बिल्कुल निकाल लीजिए, क्योंकि हम इसके भी पीसेस करने हुए हैं। ये हो गया। और ये गया, इसमें फिश चली गई। इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। अब फिश आप देखिए कितनी कोई ज़बरदस्त है ना, ये कि बंदे का दिल चाहे कि इससे अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो है वो क्रिएट करें। तो बिल्कुल आप देखते रहिएगा। ये मेरे पास जो चंक्स बना रही है मैं, ये देखिए इतने चंक्स अच्छे लगेंगे। वाह, ये है सिब्लू के, मेरी तो नजर ही श्रिम्प्स पर है। अच्छा, थोड़ा सा हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टीस्पून। ये चला गया, वो हम मिक्स कर लेते हैं। वाइट पेपर पाउडर तकरीबन इसमें 1 टीस्पून। इसके अलावा हम डालेंगे इसमें चिली सॉस, ये गया इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। इसको हम मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैं चूल्हा तेज़ कर दूँ, ठीक है ना। चलें, ये हो गया। बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आना शुरू हो गया। अब बारी है इसमें मैं राइस शामिल करूँ, क्योंकि जब तक राइस इस पर दम होंगे सब कुछ होगा तो बहुत ही आराम से फ़िश, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट अच्छी फ़िश है, फटाफट हो जाएगी। तो ये मैं डालूँगी इसके अंदर। ये गया इसमें। और इसके बाद हम काटेंगे इनको प्रॉन्स को, जो हमारे पास शिम्प रखे हुए हैं। चलिए, ये हो गया। इसको मैं मिक्स करती हूँ। साथ ही बड़े स्प्रिंग अनियन कुछ हम अभी शामिल कर रहे हैं इसके अंदर। और ये जो रखे हुए हैं इनको थोड़ा सा मैं इसको मिक्स कर लूँ पहले। फ़िश के पीसेस कितने कोई शानदार लग रहे हैं इसके अंदर ना। थोड़ा सा हम इसमें चिकन स्टॉक भी शामिल करेंगे, जो अभी नहीं करें। ये देखें, ये टेम्पुरा श्रिम्प सिब्लू के हाउस ऑफ समरा का एक ब्रांड, जिसके आप देखें ये डालते जाते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं और कितने कुछ ज़बरदस्त हैं। इसको हम डालेंगे इसके अंदर। ये क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कितनी आराम से चीज़ तैयार हो गई कि आपको सी फूड राइस चाहिए और कितने बेहतरीन ये तैयार हो गया ना। बस आप तमाम जो हाउस ऑफ समरा की प्रोडक्ट्स हैं वो घर पे ले आएँ तो आप बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ रेडी कर सकते हैं। अब आप देखते जाएं कि बस आपके पास चीज़ें मौजूद हैं, वो भी वो
आप हमेशा चाहते हैं घर का खाना, हम क्यों कहते हैं हेल्दी होता है, क्योंकि हम बहुत ही लोक पलक के साथ जी चीज़ें उठाते हैं मार्केट से कि जी बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी हम अपने बच्चों को दें, बड़ों को दें, घर वालों को दें। तो ये हाउस ऑफ समरा हम बताते हैं आप लोगों को इसीलिए ही है ताकि जी आप लोगों को आइडिया हो, समझ हो कि कौन सी चीज़ बेहतर है जो मार्केट में आपने जानी है, वरना हज़ारों की तादाद में ब्रांड्स होते हैं और समझ नहीं आता कौन सा अच्छा कौन सा है। हाँ, तो जी ये हाउस ऑफ समरा के तमाम प्रोडक्ट्स बेहतरीन। अच्छा मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें डाली मैं ये शिमला मिर्च, इसके अलावा हम इसमें हरी प्याज और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे चिकन स्टॉक, तकरीबन हाफ अ कप इसमें चिकन स्टॉक चला गया। इसके अलावा ब्लैक पेपर पाउडर ये चला गया और सेसमी सीड ऑयल ये भी डाल देते हैं। चलें जी, डालेंगे, मिक्स करेंगे और निकाल लेंगे। कितना बेहतरीन। यहाँ पर तीनों रेसिपीज रेडी हो गई हैं, बहुत ही मज़ेदार सी। अब आपको अच्छे से दिखाएंगे, मैं ख्याल से रिकैप का टाइम करें। हाँ हाँ, ब्रेक है जी। तो जी अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं ब्रेक पर और फिर जल्दी से आते हैं, फिर मज़ीद डिटेल रेसिपीज़ की वो शेयर करेंगे। वेलकम बैक। और यहाँ तीनों रेसिपीज ऑलमोस्ट रेडी हैं। जो स्पाइसी सी फूड राइस है उसमें सिर्फ एक चीज़ रह गई है। एक रह गई, इसमें हम इसमें शामिल करेंगे विनेगर जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। तकरीबन मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून की। और ये भी हाउस ऑफ समरा का फ्रेश ट्रीट में आपको मिलेगा वाइट विनेगर। बिल्कुल, विनेगर देखिए इतनी कॉमन है कि जी हर जगह आपको मिल रहा होता है, लेकिन पता है क्या, देखिए हर एक अच्छा भी नहीं होता। ये बहुत अच्छा, इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है और ये देखिए डालते ही बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हुई। और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए जी वाइट विनेगर। चलिए बिस्मिल्लाह। और ये स्पाइसी सी फूड राइस तैयार आपके सामने, शानदार मज़ेदार, जिसमें हाउस ऑफ समरा के हमने प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इसको बहुत ही मज़ेदार सी फूड राइस तैयार किए हैं, जिसमें से वाइट फिश इस्तेमाल की, सिब्लू की, श्रिम्प से बहुत ही शानदार टेम्पुरा, जो कि मैं ख्याल से अगर आप फ्राई करके खा लें तो आप उसमें भी इंजॉय। अच्छा, वो पता है कि क्रिस्पी से थे तो इसलिए इसको आपको ज़्यादा देर तक कुक मत कीजिएगा, स्टर फ्राई करें निकाल लें तो खाने में आपको बहुत अच्छा लगेगा ना, क्रिस्पी से। अच्छा जी, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चाहें तो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं, उसके लिए वेबसाइट है www.samraenterprises.com के ज़रिए। और इसके साथ साथ जी तमाम पाकिस्तान के सुपर लीडिंग सुपर जो स्टोर्स हैं वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं। जाइए, लीजिए और अपने घर में ले आइए लज़्ज़त से भरपूर, जायकेदार, मज़ेदार और प्रीमियम क्वालिटी की मज़ेदार सी ये तमाम प्रोडक्ट्स जो कि हाउस ऑफ समरा की हैं। अब हमें जाना है रीकैप पे। ये तैयार भी हो गया हमारा, तैयार है, हम फौरन जा रहे हैं रीकैप पे। तीनों रेसिपीज रेडी और अच्छे से दिखाएंगे जी, लेकिन पहले चल के देखिए रीकैप अच्छे से, कहीं कुछ मिस आउट तो नहीं हुआ। डिटेल देख लीजिए रीकैप की। ब्रेक, छोटा सा ब्रेक, फिर तमाम रेसिपीज आपको दिखा रहे हैं जी। स्पाइसी सी फूड फ्राइड राइस। अज्जा: उबले चावल 1 कप, छोटे झींगे 3/4 कप, मछली छोटे टुकड़े 200 ग्राम, हरी प्याज 3 से 4 अदद, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 अदद, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, चिली सॉस 4 खाने के चमचे, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, क्रश लहसुन 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल 4 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, चिकन स्टॉक 3/4 कप। तरकीब: तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, साथ ही मछली और छोटे झींगे शामिल करके फ्राई कर लें। अब इसमें चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, सफ़ेद मिर्च और कुटी काली मिर्च डाल दें। फिर चिकन स्टॉक और उबले चावल मिलाकर अच्छी तरह फ्राई कर लें। अब इसमें हरी प्याज, बारीक कटी शिमला मिर्च और तिल का तेल डालकर मिक्स कर लें। आखिर में इसे सर्व करें। मंगोलियन बीफ। अज्जा: बीफ स्टेक लंबे कटे 500 ग्राम, कुटा अदरक लहसुन 1.5 खाने का चमचा, चिकन की यखनी आधा कप, संबाल ओलीक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, ब्राउन शुगर 2 खाने के चमचे, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चमचा, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, मटर 1.5 कप, स्टीम किए हुए चावल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पहले बीफ स्टेक पर बेकिंग पाउडर और नमक लगाकर आधे घंटे के लिए रख दें। अब पैन में तेल गर्म करके इसमें कुटा अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई कर लें। फिर इसमें बीफ के टुकड़े शामिल करके इतनी देर पकाएं कि वो गल जाएं। अब इसमें मटर डालकर हल्का फ्राई करें। उसके बाद चिकन की यखनी में संबाल ओलीक, सोया सॉस, ब्राउन शुगर और कॉर्नफ्लावर मिक्स कर लें और पैन में डालकर इतना पकाएं
कि सॉस हल्की गाढ़ी हो जाए। फिर इसमें तिल का तेल और हरी प्याज शामिल करके गर्म गर्म स्टीम राइस के साथ सर्व करें। हनी गार्लिक चिकन विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स आधा किलो, कुटा लहसुन 1 खाने का चमचा, शहद 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, पिसी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, लहसुन पाउडर 1.5 चाय का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, नमक 1.5 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, मैदा 1 कप, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/4 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए हरी प्याज हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके कुटा लहसुन हल्का सा फ्राई करें। अब इसमें शहद, सोया सॉस और कुटी काली मिर्च डालकर थोड़ा सा पकाएं और चूल्हा बंद कर दें। फिर चिकन विंग्स में नमक, पिसी लाल मिर्च और बेकिंग पाउडर लगाकर रखें। उसके बाद मैदे में नमक, लहसुन पाउडर और पिसी काली मिर्च अच्छी तरह मिला लें। अब अंडे फेंट कर इनमें चिकन विंग्स मिलाएं और मैदे में रोल करके तेल में फ्राई कर लें। जब वो क्रिस्पी हो जाए तो निकाल कर पहले से तैयार की हुई सॉस में टोस्ट कर लें और गर्म गर्म सर्व करें। जी वेलकम बैक एंड आई एम श्योर कि आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा आज की रेसिपीज़ देखकर। एक तरफ मंगोलियन बीफ जो बहुत शानदार है। अच्छा, मैंने ट्राई किया इसे, मैंने ऐसे ही उठा के ऊपर से लिया, बट बहुत ही सॉसी सा है, जूसी है, गल भी गया है, बहुत मज़े। तकरीबन क्यों करी? नहीं मतलब नहीं, प्रॉपर है, सही है, प्रॉपर है। हाँ। मतलब ये कि देखिए, ये जो अंडर कट होता है ना, इसको 80% अगर हो गया है, इट्स मीन कि ये हो गया है ना। नहीं च्यूई है, मतलब हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हार्डनेस लगेगी, क्योंकि हम वो लोग हैं ना, मतलब 100% मीट को गला के खाने वाले हैं, तो नहीं, आपको मज़ा आएगा। ये बहुत मज़ेदार है और उसके साथ साथ ये विंग्स हैं जो कि कितना ग्लेसी शाइनी सी, इसकी सिर्फ और सिर्फ सॉस की वजह से हुआ है ना, सॉस की वजह से, वरना इतने क्रिस्पी फ्राई किए थे। और इस सॉस की वजह से इसका थोड़ा सा कलर जो है थोड़ा डार्क की तरफ सिर्फ गई। इसलिए कि इसके अंदर हमने डाला था काली मिर्च का पाउडर, यानी ब्लैक पेपर पाउडर, उससे से आपको थोड़े से लगेगा, लेकिन इसमें हनी था, सोया सॉस था, तो से बहुत कुछ ज़बरदस्त, टेस्ट बहुत अच्छा इंशाल्लाह ताला आपको लगेगा ना जब आप बनाएंगे अपने घर। और स्पाइसी सी फूड राइस ये आपके सामने, जो कि हाउस ऑफ समरा की ऑलमोस्ट सिब्लू की तमाम प्रोडक्ट्स के साथ तैयार किया गया। ये ज़बरदस्त है, जिसमें से टेम्पुरा श्रिम्प्स ले लिए, वाइट फिश ली गई, और इवन के फ्रेश ट्रीट की हमने वाइट विनेगर ऐड किया, जिससे इसको बहुत ही मज़ेदार बना दिया गया है। अब आप देखिए, इंजॉय कीजिए, दावतों के लिए बेहतरीन है, घर में वैसे बना लीजिए, वीकेंड्स पे बनाएं, बिल्कुल इंशाल्लाह आप ज़बरदस्त खुश होते रहेंगे कि लोग इंजॉय कर रहे हैं और खुशी के साथ खाते जा रहे हैं। अच्छा जी, तो इजाज़त लेते हैं, मज़ीद हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम और बातें करें। कल का प्रोग्राम आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, सर्दियों की खास सौगात बन रही है। ओहो जी, ये सिर्फ हमें सस्पेंस में छोड़ दिया है। तो क्या है सर्दियों की खास सौगात? इसके लिए आपको कल का शो देखना होगा। हाजिर हो रहे हैं मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।